साथियों नमस्कार। एक बार फिर पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा में। साथियों, सहायक अध्यापक परीक्षा हेतु आज मॉक टेस्ट भाग 2 लेकर आए हैं, जिसमें बाल मनोविज्ञान और उत्तराखंड के सभी संभावित प्रश्न, जैव विविधता और मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व भारती शांति निकेतन विश्वविद्यालय कब बनाया गया? तो कब बनाया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। 6 मई 1952, 10 जून 1953, 12 जून 1913 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा राइट? तो इसका राइट आंसर होगा 6 मई 1952। विश्व भारती शांति निकेतन जो विश्वविद्यालय है, ये बनाया गया है 6 मई 1952 को। अगला है, एक अनुदेशक शोधकर्ता शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन की प्रगति को अभिनिश्चित करने के लिए एक अध्ययन करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान उपकरण प्रयोजन में सबसे अधिक उपयुक्त होगा? तो कौन सा उपयुक्त होगा इसके लिए? निर्धारण मापनी या फिर प्रश्नावली या प्रेषण या समजामिति विधि। तो कौन सी विधि इनके लिए उपयुक्त होगी? तो भाई इसमें समजामिति विधि तो होगा नहीं, प्रेषण विधि भी होगा नहीं, निर्धारण मापनी होगा नहीं। तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है प्रश्नावली विधि। तो राइट आंसर होगा प्रश्नावली। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1960 में, 1958 में, 1965 में या फिर 1963 में। तो राइट आंसर है इसका 1963 में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी। और 2023 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में इसके कुल 1223 स्कूल हैं। 1223 स्कूल हैं और इसकी 3 विदेशी शाखाएं हैं। एक तो काठमांडू में है, दूसरा तेहरान में है और फिर मास्को में है। तो काठमांडू, तेहरान और मास्को में इनकी 3 विदेशी शाखाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय विकार के साथ कौन सी आनुवांशिक समस्या संबंधित है? तो हृदय विकार के साथ कौन सी आनुवांशिक समस्या है? ADHD नहीं होगा, ऑटिज्म नहीं होगा, टर्नर सिंड्रोम भी होगा नहीं। तो राइट आंसर होगा डाउन सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे आप? उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे। दूसरा ऑप्शन है, उसकी क्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसे सीखने का प्रयास करेंगे, उसे सिखाने का प्रयास करेंगे, उसको अतिरिक्त कक्षाएं देंगे, एक्स्ट्रा क्लासें लेंगे उसकी, या फिर उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। तो क्या करेंगे? तो राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा उसकी क्षमता किस प्रकार की है यह उसको यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर होगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, मॉरिसन ने अपने शिक्षण प्रतिमान में 5 चरणों का बोध के स्तर पर वर्णित किया है, जो कि है क्रमशः, इसको क्रमबद्ध करना है आपको। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसमें सबसे पहले आएगा अन्वेषण। पहला स्थान है अन्वेषण, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, सेकंड है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है आत्मसातकरण, तीसरा होगा इसमें आत्मसातकरण, और चौथा है व्यवस्था, फोर्थ होगा व्यवस्था, और पांचवा है अनुवाचन, पांचवा होगा इसमें अनुवाचन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक प्रबंधन प्रणाली नहीं है? इनमें से शिक्षण प्रबंधन प्रणाली कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है इसमें से? अंगीरा, ये तो अंगीरा तो है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड भी इसमें शिक्षण प्रबंधन प्रणाली में आएगा, कैनवास भी शिक्षण प्रबंधन प्रणाली में आएगा, स्वयं प्रभा शिक्षण प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर स्वयं प्रभा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा वाणी है क्या है? एक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक ऐप है
या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का समाचार पत्र है, या फिर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित जर्नल है, या फिर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद का दूरदर्शन प्रसारण है। तो क्या है वाणी, शिक्षा वाणी क्या है? तो शिक्षा वाणी क्या है? एक सीबीएसई का एक पॉडकास्ट ऐप है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा का एक पॉडकास्ट ऐप है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ये आंसर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने में सबसे शक्तिशाली बाधा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है सबसे शक्तिशाली बाधा भारत में शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने में? क्या जाति विचार सबसे बड़ी बाधा है, या क्षेत्रीय राजनीति सबसे बड़ी बाधा है, या शिक्षकों की उपलब्धता सबसे बड़ी बाधा है, या वित्तीय आवंटन सबसे बड़ी इसमें बाधा है? तो क्या है इसमें? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा क्षेत्रीय राजनीति। बाकी सभी को तो व्यवस्थित किया जा सकता है, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति एक ऐसी चीज है जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा से तात्पर्य है राष्ट्र प्रेम और देश का प्रशिक्षण, यह कथन किसका है? जॉन डीवी का है, या गांधी जी का है, विवेकानंद का है, या फिर कौटिल्य का है? तो ये किसका कथन है ये? तो ये कथन है महात्मा गांधी जी का। अगला क्वेश्चन है, रेवन का प्रोग्रेसिव परीक्षण ... परीक्षण का उदाहरण है। तो रेवन ने कौन सा परीक्षण दिया था? रेवन का मैट्रिक परीक्षण है ये। ठीक है, रेवन का मैट्रिक परीक्षण ... परीक्षण का उदाहरण है। क्या व्यक्तित्व परीक्षण का उदाहरण है? नहीं। मौखिक बुद्धि लब्धांक? नहीं। संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण है रेवन का। तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। अगला है, ये क्वेश्चन दोबारा रिवाइज हो गया, शिक्षा वाणी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पॉडकास्ट ऐप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय का प्रतिपादक कौन थे? विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे इसके प्रतिपादक? तो इसका आंसर होगा हैविंगहस्ट महोदय विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन है, आत्म सुधार को व्यक्तित्व के दृष्टिकोण की महत्वता दी किसने दी? संज्ञानात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, या फिर जैविक, या फिर मानववादी? तो इसका आंसर होगा मानववादी। अब्राहम मैस्लो ने दिया था इसे आत्म सुधार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? गौण नियमों में शामिल नहीं है। कहीं कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक है, ह्यूमन एरर हो जाता है, तो मैं इसको बोलकर आपको सही करवा रहा हूँ। तो ये है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? सादृश्यता का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, या आंशिक क्रिया का नियम, या फिर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम? तो कौन सा गौण नियमों में शामिल नहीं है? तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये राइट आंसर होगा डी वाला। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। क्या प्रयुक्त कराएंगे आप श्रवण बाधित बच्चों को? क्वेश्चन पढ़ लें एक बार। श्रवण बाधित बच्चों की बात कर रहा है, क्या ब्रेल लिपि से उन्हें पढ़ाएंगे, या फिर सांकेतिक भाषा से, या फिर यंत्र से, या उपरोक्त तीनों मेथड का प्रयोग करेंगे? तो कौन सा आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा इसमें सांकेतिक भाषा। तो श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए जो प्रयुक्त की जाती है वो हो जाएगी आपकी सांकेतिक भाषा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने शिक्षा पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? द रिपब्लिक, एजुकेशन फिलॉसफी, एजुकेशन ऑफ प्लेटो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो क्या होगा राइट आंसर? ये तो होगा नहीं, एजुकेशन ऑफ प्लेटो ये होगा नहीं, एजुकेशन फिलॉसफी ये होगा नहीं। इसका राइट आंसर होगा द रिपब्लिक, जो है प्लेटो की शिक्षा पर आधारित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी शिक्षा का चरम लक्ष्य है? क्या है गांधीवादी शिक्षा का चरम लक्ष्य? क्या वर्ग रहित समाज का सृजन करना गांधीवादी शिक्षा का चरम लक्ष्य है, या फिर मानव जाति का उन्नयन करना, या फिर मानवीय और चैतन्य समाज का विकास, या फिर सबके लिए मोक्ष? तो क्या होगा आंसर इसका? तो महात्मा गांधी जो है सभी का
उत्थान की बात करते हैं, गांधीवादी जो हैं मानव जाति के उन्नयन की बात करते हैं। तो इसका आंसर होगा मानव जाति का उन्नयन। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित वन खेती मॉडल के लिए जाने जाते हैं। मिश्रित वन खेती मॉडल के लिए कौन जाने जाते हैं राज्य में, उत्तराखंड में? सुंदरलाल बहुगुणा या फिर इंद्रमणि बड़ोनी, जगत सिंह चौधरी जंगली या फिर सुरेश भाई? तो क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा जगत सिंह चौधरी जंगली जो हैं उत्तराखंड में मिश्रित वन खेती मॉडल के लिए जाने जाते हैं। और जगत सिंह चौधरी जंगली जो हैं कोटमल्ला रुद्रप्रयाग के निवासी हैं। 30 वर्षों की मेहनत के पश्चात इन्होंने यह मॉडल तैयार किया था। ठीक है, 2006 में इन्हें आर्यभट्ट सम्मान भी दिया गया और 2023 में इन्हें पर्यावरण श्री पुरस्कार भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मैती आंदोलन के प्रवर्तक थे, कौन थे? इंद्रमणि बड़ौनी जी थे, क्या सुखदेव पांडे जी थे, गौरा देवी जी थी या फिर कल्याण सिंह रावत थे? क्या होगा इनका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा मैती आंदोलन के प्रवर्तक कौन है भाई? कल्याण सिंह रावत जी हैं मैती आंदोलन के प्रवर्तक। और 1996 में इन्होंने ग्वालदम इंटर कॉलेज की छात्र छात्राओं के भ्रमण के दौरान वेदनी बुग्याल में देखा कि बालिकाओं की जो भूमिका है बालकों की अपेक्षा जो है पर्यावरण में बहुत ही तल्लीन, बहुत ही शालीनता से लगे हुए थे। तो वहीं से उनके मन में ये विचार उपजा है। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष मानव के नाम से जाने जाते हैं। तो वृक्ष मानव के नाम से कौन जाने जाते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा, विश्वेश्वर दत्त सकलानी या फिर सुरेश भाई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा विश्वेश्वर दत्त सकलानी जो हैं वृक्ष मानव के नाम से जाने जाते हैं। और अंतिम क्वेश्चन है आज का, राज्य में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। 118 दल का सदस्यीय यह दल था और 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी, कितने नंबर आपके आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और कोई आपकी कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जो भी प्रश्न गलत होगा मैं आपको पिन करके बता दूंगा, कहीं पर गलती होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।